भगत सिंह, क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? इच्छा वही थी और आज भी वही है। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के काम आए। राजगुरु, क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? मेरी भी एक अंतिम इच्छा थी कि मैं एक बार चैन की नींद सो जाऊं, और आज इससे ज्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि मैं सदा सदा अपनी इस मातृभूमि के लिए सोने जा रहा हूँ। सुखदेव, क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तीनों साथियों को आपस में गले मिलाया जाए। हाथ खोल दिए जाए। टूट जाए भरोसा तो कुछ कम नहीं, मुझको मेरा प्यारा वतन चाहिए। मैं जीऊं तो तिरंगे के लिए और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। कहीं सूख न जाए आजादी का पौधा, इसलिए इसे हम अपने खूनों से तर करते हैं। खुश रहना अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की। कोट डाउन। आजादी को 77 साल पूरे हो गए, लेकिन क्या फिर भी हम वास्तव में आजाद हैं? क्या हम उन लाखों शहीदों और महापुरुषों के सपनों को पूरा करने में अपना कुछ योगदान दे पाए हैं? आज जब हम बात कर ही रहे हैं आजादी की, तो क्या है आजादी? क्या वो आजादी जिसमें अमीरों ने पैसों से घर बना लिया, अब गरीब भूखा बेसहाय एक एक रोटी का मोहताज है? या फिर वो आजादी जिसमें लाखों गरीब किसान 10 तरह दबकर आत्महत्याएं कर रहा है? क्या वो आजादी? आइए अब इस आजादी को एक गरीब और किसान के नजरिए से ही देखते हैं। क्या हुआ? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई भैया, अब मैं क्या करूं? मैं बर्बाद हो गया भैया, मैं क्या करूं? मेरी बेटी की शादी भी बाकी है। साहब, गरीब तो आज भी गुलाम है साहब, कुछ कर्जदारों के, कुछ अमीरदारों के, दो रोटी के, दो मोती के। यहाँ रोटी तो दूर की बात है भैया, यहाँ दाल भी नसीब नहीं होती, सर पटकने को कृपा भी नसीब नहीं होती। ये कैसी आजादी है? ये कैसी आजादी है? आजादी नहीं है कुछ कहने की, आजादी नहीं है कुछ करने की, यहाँ जीना तो दूर की बात है साहब, आजादी नहीं है मरने की। तो देखा आपने, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी गरीब की ऐसी दुर्दशा बनी हुई है। आइए अब नजर डालते हैं यहाँ की राजनीति पर और देखते हैं कि यहाँ के राजनेताओं ने अपनी कितनी भूमिका निभाई है उन लाखों शहीदों और महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने में। और किसी ने ठीक ही कहा है, कद, रिश्वत और हत्या हर रोज जहाँ का धंधा हो, वो देश तरक्की कैसे करे जिस देश का राजनीति गंदा हो। हमारे नेता कैसे हो? ओम प्रसाद जैसे हो। हमारे नेता कैसे हो? ओम प्रसाद जैसे हो। नमस्कार भाइयों और बहनों, नमस्कार नमस्कार। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। अब आप सभी लोग को पता ही होगा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। अरे भाई, विधानसभा का चुनाव सर पर आ गया है और सरकार किसी एक की तो बननी तय है। और इस बार हमारी पार्टी ने कितने सराहनीय कार्य किए कि मैं आपको क्या बताऊं। और सुनिए भाइयों, हमारी पार्टी ने 24 घंटे बिजली दी, हमारी पार्टी ने स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कराई, शिक्षण व्यवस्था अच्छी कराई, गांव में शौचालय दिए, नाले दिए, कैसे क्या नहीं किया हमारी पार्टी ने। और विपक्ष कहती है कि हमने कुछ नहीं किया। अरे भाई, हम हनुमान जी थोड़ी ना है कि सीना चीर के दिखा दे। और सुनिए भाइयों, हमारी पार्टी ने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को शिक्षा दी। नेताजी नेताजी नेताजी,
मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। आपने स्कॉलरशिप देने का वादा किया था। अरे गरीब आदमी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सुनिए भाइयों, हमारी पार्टी ने गांव में विदेशों जैसी सड़कें बनाई जिसमें गाड़ी 100 से आती और 4 से जाती है। अरे नेताजी अभी अभी खबर मिली है कि एक एम्बुलेंस जा रही थी, सड़क पर गड्ढा होने की वजह से पलट गई। अंदर बैठे मरीज के साथ साथ उसके घर वाले भी मर गए। चलो जल्दी आ रहे हैं घर वाले लाठी डंडा लेके। अंगूठा चुनाव चिन्ह है, इस पे वोट दीजिएगा, चलते हैं। तो देखा आपने, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ऐसी स्थिति है हमारे देश की। ऐसी भूमिका निभाई है यहाँ के राजनेताओं ने उन शहीदों को सपना पूरा करने में। आइए अब देश की इन समस्याओं पर एक आम नागरिक क्या विचार रखता है, उसी से सुनते हैं। मत पूछो हाल वतन पे मरने वालों का, वतन को तो डसने वाले ही वतन पर राज कर बैठे हैं। आज जब हमारे देश के समाज में ऐसे दृश्य देखता हूँ तो मानो मेरा मन तन बदन दर्पित सा हो जाता है और ऐसा लगता है कि उन लाखों महापुरुषों और शहीदों के सपनों पर पानी सा फिर गया हो। कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का, जहाँ देखो सिर्फ भ्रष्टाचार और नकारात्मकता ही नकारात्मकता। कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है मित्र, जब देश में चारों ओर समस्याएं विद्यमान है तो दूसरी तरफ इसके समाधान भी उपलब्ध है। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस करवट लेते युग में समय के साथ खुद को बदलने का साहस रखते हैं? और अगर आपका उत्तर हाँ है तो आपके कल की सफलता, आने वाली कामयाबी और आज के जीत के पीछे सिर्फ एक ही मुकाम है और वो है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में और फिर मूल्य में। और इस परिवर्तन को सही दिशा देने का काम कर रही है ऐसी संस्था जो युवाओं को घड़ने की तकशाल है, जो विचार क्रांति के लेकर चला मशाल है और जिसके सशक्त युवा पेश कर रहे दुनिया भर में अपना नाम है। और इस सही दिशा देने का सिर्फ एक ही कारण है और वो है सख्त आंदोलन, जिसमें साधना, शिक्षा, सुहास, पर्यावरण, भाईचारा एवं नशा मुक्ति ये सभी मुख्य है। तो क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? तो क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? हो गई है तीव्र परिवीक्षी शीत पिघलनी चाहिए, हो गई है तीव्र परिवीक्षी शीत पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा बहनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कोई भी आग पर वो आग जलनी चाहिए, हो कोई भी आग पर वो आग जलनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद।